अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे, ज़िल-हज के दिनों की इबादत कर रहे होंगे और 9 ज़िल-हज का रोज़ा भी ज़रूर आपने रखा होगा। मेरी जब ये वीडियो आएगी, अपलोड होगी, जब तक आप तक पहुँचेगी तो ज़िल-हज का रोज़ा मैंने तो मक्का मुकरमा के मुताबिक रखा था। वहाँ पे जिस दिन 9 ज़िल-हज का हुआ था, यौम अरफ़ा के मकाम का, मैंने तो तभी रखा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने चाँद के हिसाब से रखना चाहिए। तो बस ठीक है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, जिसको जिस तरह बेहतर लगे। अव्वल तो कोशिश तो यही है कि 2 दिनों का इकट्ठा रख लिया जाता, क्योंकि मतलब यहाँ के भी 9 ज़िल-हज के मुताबिक हो जाता और वहाँ मक्का मुकरमा में यौम अरफ़ा के दिन का। आपको पता है कि इस रोज़े की कितनी फ़जीलत है। इसमें तो ये पिछले जो साल के गुनाह होते हैं और जो आने वाले साल के गुनाह होते हैं, उनकी अल्लाह ताला ने कहा है कि माफ़ी हो जाएगी सगीरा गुनाहों की। बाकी अल्लाह ताला रहम करे, हम सब मुसलमानों पर रहम करे, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों की माफ़ी दे। तो बस जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोज़े की तैयारी थी, तो मैंने उससे जो पिछला दिन था, उस दिन मैंने जो ज़्यादा काम थे ना, वो मैंने कर लिए हुए थे, ताकि 9 ज़िल-हज का जो दिन है वो इबादत में गुज़रे। मतलब वक्त पे नमाज़ पढ़ी जा सके, लेट ना हो जाए नमाज़। और असर और मगरिब के दरमियान में जो टाइम है, उसमें आप तस्बीहात कर लें, उसमें आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबान पर इसको जारी व सारी रखें। तो बस इसलिए फिर मैंने जो है ना, आज खाना जो बनाना था वो भी मैंने रात को उसकी कुछ ना कुछ तैयारी कर ली हुई थी, क्योंकि उस दिन बिरयानी बनाई थी। तो वो बिरयानी मेरी बेटी ने बना ली थी, तो मैं फ्री थी। मैंने कहा चलें करेलों को थोड़ा सा मैं उसका करेलों का काम कर लेती हूँ, क्योंकि करेलों का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप एक ही दिन में करेंगे ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने छील के और उनको धो के अच्छे से उनको मैंने काट के और रख लिया था। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, बस उनको फ्राई किया। एक साइड पे मैंने मसाला डाला, मैंने मसाला बनाया, कीमा डाल दिया, क्योंकि अगर चिकन डालूँ या कुछ करूँ ना, तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कीमे में फटाफट से मैंने कर लिया। 3 प्याज़ें डाली, क्योंकि आधा किलो मेरे पास करेले थे। मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने खाना था, मेरा और मेरी बेटी का रोज़ा था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर घर की औरतें ही रोज़ा रखती हैं, मर्द शायद बस जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं वही रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, हम सबको अच्छे अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे। हाँ जी, करेलों की बात हो रही है, तो मैं इनको 2 तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। मैं इनको इस तरह से करती हूँ कि जो करेले मैं इस तरह से छीलती हूँ कि उनके जो छिलके हैं उनको भी मैं दोबारा से यूज़ कर लूँ। उनको मैंने अच्छे से नमक लगा के ना, तो उनको रख दिया, उनका निचोड़ लिया पानी, और मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन बाद जो है ना, इसमें प्याज टमाटर डाल के और अच्छे से फ्राई करके, तो बस ये भी फिर मेरी एक साइड डिश बन जाती है, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। इसमें मैं कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया भी हो तो वो भी डाल देती हूँ, तो वो बड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो बस मैं यही आपको दिखा रही थी कि देखें, बिरयानी की तैयारी इधर ज़ोरों शोर से जारी थी। तो मेरी बेटी ने बना लिया, बिरयानी का मसाला बना लिया फिर, और उसने जो है फिर उसमें चावल बॉईल करके रख लिए, बस वो तय लगानी है उसकी। तो बेडिंग मैंने सुबह कर ली। अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही मैंने बेडिंग की। मैंने समर में, आपको पता है, लाइट कलर की बेडशीट्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कमरा आपका खुला खुला लगता है और आपको ज़रा ठंडक का एहसास होता है, तो इसलिए लाइट कलर की मैंने बेडशीट बिछाई है। और मैंने बैकग्राउंड में आपको शायद 2 चीज़ें दिखाई हैं। एक तो है वाटर डिस्पेंसर, वो मेरी बेटी ने टेमू से मंगवाया है। हमारे जो कैट है, जो मेरी बेटी ने रखी हुई है, उसके लिए मंगवाया है। और मैंने उस स्टिकर्स मंगवाए हैं, स्टिकर्स कह लें आप, रबड़ की चीज़ें हैं जो चेयर्स के नीचे लगाई जाती हैं। स्टिक ऑन है, ताकि वो जब
मुझे वो जो है ना घसीट के जो चेयर्स को अंदर किया जाता है और बाहर, मुझे वो तरीका नहीं पसंद है। हम लोग तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन फिर जब वो हेल्पर्स आती हैं वो भी करती हैं ना, तो फिर मुझे वो आवाज़, एक तो ये है कि उसकी नीचे से जो चेयर्स की कह लें आप, हाँ, जो टांगें होती हैं नीचे से वो भी रफ़ हो जाती हैं और फ्लोर पे भी लाइंस पड़ जाती हैं। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने मंगवाया है। अब देखती हूँ मैं, अब जब मैं उसको यूज़ करूँगी देखती हूँ कितने दिन तक चलती हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो बाज़ नहीं आना था घसीटने से, उसने घसीटना है तो वो वैसे ही उतर जाएगा। तो बेहतर है अगर थोड़ा सा अगर आप उठा के रख दें। इतनी दफ़ा मैं उसको कहा है कि भी उठा के रख दो, तो ना वो नीचे लाइंस आएंगी और इजीली तुम रख सकोगी, ना शोर होगा। लेकिन नहीं, बस ये लोग नहीं सुनते हैं। तो बस जी, अब वो शाम की चाय की तैयारी हो रही थी, तो कुकी मंगवाई थी एक मेरी बेटी ने, तो वो कह रही थी कि मुझे वो आप गरम करके दें, क्योंकि गरम गरम ये जो कुकी होती है ना, बड़े मज़े की होती है। इसकी जो चॉकलेट होती है अंदर से, वो जब मेल्ट होती है ना तो बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने तो अपने लिए चाय बना ली हुई है सादी, मैं खाली चाय पीती हूँ, क्योंकि बिस्किट्स की मैं इतनी नहीं हूँ शौकीन। बस मेरे बेटे की, हस्बैंड की मेरी चाय होगी। तो अब शाम को हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे, चाय पी के और साथ ड्रामा देखेंगे। तो ये एक फैमिली टाइम होता है, एक सिटिंग होती है इकट्ठे बैठ के, तो इन्जॉय करते हैं। तो आप बताइए आपका रोज़ा कैसा गुजरा है। ये मेरे रोज़े से पिछले दिनों का व्लॉग है। तो इंशाल्लाह मैं अपने एक ईद के कपड़े आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं ईद पे 2-3 दिन तक मैं नहीं बनाऊँगी व्लॉग। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आपको पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में, समथिंग अनदर न्यू फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एडवांस में सबको ईद मुबारक।